आज हम यूपी एनआरएचएम में पूछे गए एनएम के प्रीवियस 2022 में क्वेश्चन पेपर के सेक्शन 4 को हल करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अवस्था को प्रारंभिक शौशवास्थ या इन्फेंसी का विकास कहा जाता है। आपने अभी तक इन्फेंट के बारे में सुना है और इन्फेंट को जो आपने देखा है वो अप टू 1 ईयर होता है। ये हमेशा अप टू 1 ईयर होता है, ना कि 1 ईयर होता है। पहली चीज, इसी इन्फेंट में अगर आप थोड़ा सा डिले करें और स्टार्टिंग के 0 to 4 मंथ में जाएं, 0 to 4 मंथ में जाएं, तो ये जो कहलाती है ये इन्फेंसी कहलाती है, यानी कि इन्फेंसी कहलाती है ना। अगर देखा जाए यहाँ पे 0 to 1 मंथ है, ये तो नियोनेट्स होता है ना, ये नियोनेट्स होता है, जन्मा हुआ बच्चा होता है। तो यहाँ पे बर्थ से 4 मंथ तक का जो बच्चा है वो बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन्फेंसी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे हमसे इन्फेंसी पूछा गया है। दूसरी चीज यहाँ पे पूछा गया है किशोर अवस्था में, यानी कि एडोलोसेंस के बात की जा रही है। एडोलोसेंट में अगर हम लोग बात करने की बात करें तो लड़के और लड़कियां जो वयस्क होते हैं उनकी लंबाई का लगभग कितना प्रतिशत वो प्राप्त करते हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां जो आपस में लंबाई का जो डिफरेंस होगा उस लंबाई के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, है ना, उस लंबाई के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि एडोलोसेंस एक ऐसी एज है जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, लड़के और लड़कियों की वयस्कता के हिसाब से लंबाई का लगभग कितना प्रतिशत प्राप्त करते हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए ए बिल्कुल सही है। लड़के जो है उस समय में सबसे ज्यादा नहीं बल्कि उससे कम प्राप्त करते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं। लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो 50% अपनी लंबाई कवर कर चुकी होती है किशोर अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन। अगर आप जीन की बात करें तो जीन जो डीएनए होता है ना, डीएनए हमारी बॉडी के अंदर, उसका एक पर्टिकुलर ऐसा हिस्सा है जो जीन है, और जीन ही रेस्पॉन्सिबल है पेरेंट से उनके बच्चों में पहुंचाने के लिए। कोई भी क्वालिटीज अगर आप बात करोगे, कोई भी क्वालिटीज तो माता पिता की उनके बच्चों में पहुंचाने के लिए जो काम है वो जीन का करते हैं। ठीक है, अब बात कर रहा है कि जीन में परिवर्तन को क्या कहा जाए। अब अगर मान के चलते हैं कोई स्मार्ट फैमिली है और उनका जो बच्चा है वो डल है, तो आप क्या कहना चाहते हो कि स्मार्ट का बच्चा स्मार्ट होना चाहिए या ये और ज्यादा हाई लेवल का स्मार्ट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप जीन को बदलोगे। ऐसे केस में एक टर्म किया जाता है, उसे बोलते हैं उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन। हम एक एक्स्ट्रा गुणसूत्रों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बदलाव देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे निकल के आता है वो निकल के आता है कि स्तनपान के विषय में, यानी कि स्तनपान में कौन सा कथन असत्य है। मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आपको आंसर भी क्या है, नेगेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो हमें यह देखना कि स्तनपान के लिए कौन सा अच्छा है। जल्द से जल्द स्तनपान शुरू करना चाहिए, ये एक पॉजिटिव है। ठीक है, माँ का शांत रवैया दूध पिलाने समय होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। माँ शांत हो तभी तो बच्चा दूध पिएगा, और जितना ज्यादा वो दूध चूसेगा उतना अधिक दूध उसको मिलने वाला है। बच्चा जितना ज्यादा सकिंग करेगा उतना दूध मिलेगा, तो ये भी बिल्कुल क्या है, पॉजिटिव है। अब केवल दिन के समय में ही स्तनपान करेगी, ये बिल्कुल गलत है ना। दिन के समय में ही थोड़ा ना हम लोग स्तनपान कराएंगे बच्चे को। तो ऐसे केस में हमसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया है, तो आंसर भी हमारा नेगेटिव ऑप्शन डी मिल गया। ठीक है, ऑप्शन डी मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्तनपान छुड़ाना है, स्तनपान को क्या है, छुड़ाना है, तो हम उसे किस चरण में कहेंगे, किस चरण में हम उसे कहने वाले हैं। देखिए समझने का सीधा सा फंडा है कि वीनिंग की बात कर रहे हैं, तो वीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो आपको याद रखना है कि वीनिंग एक थर्ड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज क्यों होती है, पहला होता है कोलोस्ट्रम, है ना, उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल मिल्क, है ना, ट्रांजैक्शनल मिल्क आता है, उसके बाद हम लोग वीनिंग फूड लेते हैं। ट्रांजैक्शनल में दो अलग अलग आते हैं, दो अलग अलग मिल्क आते हैं।
तो ये थर्ड स्टेज में वीनिंग क्या हो जाएगी हमारी आएगी, जिसे कहेंगे एक्स्ट्रा में हम लोग क्या कहेंगे फूड बोलेंगे, जो बच्चों को हम लोग थोड़ा मिसमिसा सा खाना देते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक बैठेगा, ऑप्शन सी बैठेगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन पुरुष से संबंधित है, कौन सा पुरुष में यौवन से, यानी कि अगर देखे जाए इसे बोलेंगे फिर हम लोग सेक्स हार्मोन, ठीक है, हम लोग इसे बोलेंगे सेक्स हार्मोन में आएगा। एस्ट्रोजन फीमेल से संबंधित है, टेस्टोस्टेरोन ये मेल से संबंधित है, प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल से संबंधित है, ऑक्सीटोसिन ये क्या है फीमेल से संबंधित है। आप ऐसे भी पता कर सकते हो। अन्यथा एस्ट्रोजन जो होता है वो स्टार्टिंग में यूट्रस में इसका वर्क होता है, प्रोजेस्टेरोन का जो बेबी होता है उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं यूट्रस के अंदर, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को या जो होता है ब्रेस्ट फीड के लिए भी क्या होता है हेल्पफुल होता है। तो ऐसे केस में ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है बिल्कुल मेल में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, WIFS WIFS ये क्या है, ये वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड का सप्लीमेंट है। आपने सुना होगा मिड डे मील प्रोग्राम, है ना, मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और ये वाला जो प्रोग्राम है इसके साथ अटैच किया गया है डी वार्मिंग को लेके। हमने इसमें देखा है फाइलेरिया के केस में, है ना, फाइलेरिया के केस में हम लोग क्या करते हैं एल्बेंडाजोल, हम एल्बेंडाजोल को 500 मिलीग्राम मेडिसिन में हम लोग दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि आप इसे कब दे रहे हो, है ना, आप इसे कब दे रहे हो। देखिए जो आयरन की टैबलेट होती है, आयरन की टैबलेट जो होती है ये तो वीकली चल रही होती है, लेकिन हम इसके अंदर और क्या चीज कर पा रहे हैं, देखिए इसके अंदर क्या चीज ऐड की गई है, आपको उसको ध्यान में देने वाली बात है। इसमें ऐड क्या किया गया है, ठीक है, इसमें ऐड किया गया है शामिल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, हमें आंसर नेगेटिव चाहिए। डाइटरी काउंसलिंग, अगर क्या डाइटरी काउंसिल आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तभी तो एनीमिया के केस से हम बचाएंगे। अगर एनीमिया से संबंधित प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का केस आ रहा है या न्यूट्रिशन कम हो रहा है तो ऐसे केस को भी हम जानना है। लेकिन डीवॉर्मिंग की जो हम लोग एल्बेंडाजोल है वो तो 6 मंथ में देते हैं, उसे हम लोग 6 मंथ में एक टैबलेट देते हैं बच्चों को, 6 महीने में एक टैबलेट फोलिक एसिड का सप्लीमेंट देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो हमारा जो नकारात्मक है वो ये है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कितने वर्ष में शारीरिक प्रक्रिया को देने के काम आता है। देखिए मेडिकल प्रोसीजर, मान के चलते हैं आपको कोई कंसेंट देना है, मान के चलते हैं आपको कोई कंसेंट देना है, हमेशा उसको एडल्ट ही देते हैं, एडल्ट ही देते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें एक एज है, वो है एक तो होती है मिनिमम और एक होती है एंड स्टेज यानी कि मैक्सिमम, जिसे हम लोग 22 साल बोलते हैं। तो इसमें एक रेंज निकल के आती है, वो होती है 18 साल से 22 साल, यानी कि आप मिनिमम 18 साल, आप देखो ना कोई भी कोर्स आप कर रहे हो 18 साल पे आप कर लेते हो, तो 18 साल। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट निकल के आया कि अगर जैसे ही आप 18 साल के हो जाएंगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा, आपकी लीगल एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको समझना है। अब इसमें निकल के आता है कि कौन सा टीका जो है वो क्या कर रहा है, किशोर लड़कियों के लिए अनुशंसित है। देखिए कौन सा टीका रिकमेंडेड है वैक्सीन के रूप में, हेपेटाइटिस सभी को देते हैं, BCG बच्चे को देते हैं, टाइफाइड सभी को देते हैं, लेकिन ये जो HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ये बचाव करता है, ये बचाव करता है। किस चीज से बचाव करता है, जो एडोलोसेंट गर्ल होती है, जो एडोलोसेंट गर्ल होती है वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि सर्विक्स कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये सर्विक्स कैंसर से बचाता है, एडल्ट से होने से बचाएगा, तो हमें पहले ही इसका टीका लगवाना पड़ने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है बच्चे में विकास के हम लोग क्या कर रहे हैं, डोमेन देख रहे हैं। देखिए डोमेन देख रहे हैं, आपको उसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप इसमें क्या डोमेन देख रहे हो। ठीक है,
देखिए डोमेन शामिल नहीं है। अगर आप डोमेन की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं, तो जैसे कि हम लोग एक वेबसाइट लिख लेते हैं, हम लोग एक वेबसाइट लिख लेते हैं, मैं अपनी लिख लेता हूँ nursingdex.desk.in, ठीक है। इसमें ये जो नर्सिंग डेस्क है ना, ये डोमेन है, ये डोमेन है, यानी कि इससे हमारी पहचान है। समझ में आ रहा? तो बच्चों का विकास किससे पहचानेंगे? बच्चों का विकास किससे पहचानेंगे? उनकी अनुकूलता से पहचानेंगे, बिल्कुल सही। शैक्षिक उपलब्धियों से पहचानेंगे, बिल्कुल सही। भाषा की उपलब्धियों से, डेवलपमेंट से पहचानेंगे। लेकिन ग्रोस और फाइन मोटार एक्टिविटीज से नहीं पहचान सकते। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि डी क्या है? नेगेटिव है। डी नेगेटिव है, इससे हम लोग बच्चे के विकास को नहीं पहचान सकते। ठीक है, बच्चे के पहचान नहीं पहचान सकते। अब इसमें आया कि एरिक्सन ने बोला इंडस्ट्रीज और इंफीरियरिटी, यानी कि नीचे की ओर, नीचे की ओर इंफीरियरिटी। तो इंडस्ट्री को भी समझना है और इंफीरियरिटी को भी समझना है। इसे ऐसे समझना है कि जैसे आपको एजुकेशन को भी समझना होता है और प्लस आपको इलिटरेट को भी समझना होता है। ये ऐसा है अपोजिट। ऐसा तो हम कब समझते हैं? जब हम एडोलोसेंस में आ जाते हैं। जब हम एडोलोसेंस होते हैं तब हम इन चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गर्भ अवस्था में मधुमेह की। अगर आप बात करें, मधुमेह की बात करें, तो देखो 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24 होता है, ठीक है, और 7 चौक 28 होता है। तो 6 से 7 महीने ये वो महीना होता है, यानी कि 24 से 28 सप्ताह का टाइम, 24 से 28 सप्ताह का टाइम होता है, 24 से 28 सप्ताह का टाइम होता है। जब आपको क्या करना पड़ता है? 6 महीने 7 महीने में आपको टेस्ट करना है। ये कौन सा होता है? ये होता है हमारा GOTT, ये होता है GOTT, यानी कि आपको जो ग्लूकोज का ओरल जो टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज ओरल टॉलरेंस टेस्ट है ना, GOTT हमें करना पड़ता है, GOTT हमें करना पड़ता है। गर्भ अवस्था में कितने समय से पहले होता है? क्या? गर्भपात। प्रेगनेंसी से पहले आप मिसकैरेज को देख सकते हो। देखिए नॉर्मल सी चीज है, एक तो होता है नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल। कब आप देखते हो? तो नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं वो 3 मंथ तक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन 3 चौक 12, यहाँ पे तो 12 वीक की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ तो कहीं पे 12 वीक है नहीं, है ना, यहाँ पे 12 वीक नहीं है। अब आ जाता है हमारा टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका जो अपडेट कहता है, इसका अपडेट कहता है, वो कहता है 4 यानी कि 16 वीक। भाई आप ऐसे थोड़ा कह सकते हो कि मिसकैरेज हमेशा नॉर्मल अपने हिसाब से होगा। मिसकैरेज के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें एक तरीका ऐसा है जो कि 16वें सप्ताह तक यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा लक्षण है जो पहले तिमाही में नहीं है? क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा गया है, आपको आंसर भी नेगेटिव ढूंढना है। तो पहले तिमाही में क्या क्या लक्षण देखने को मिलने वाले हैं? बार बार पेशाब आएगा, बिल्कुल आएगा। स्तनों में सूजन आएगी, साइज बढ़ेगा, वो भी बहुत बढ़िया बात है, आएगा आएगा। क्विकनिंग होगी। अब देखिए क्विकनिंग 3 महीने में नहीं आती। क्विकनिंग का मतलब होता है बच्चे का लात मारना, तो हमें आंसर मिल गया, ये हमारा नेगेटिव है। बच्चा लात मारनी शुरू करेगा जब वो 3 महीने से आगे की बात में आएगा, है ना।